मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक दरसे तफसीर कुरान जो इलेक्ट्रॉनिकली शुरू हुआ है बउनवान सखावतुल कुरान, उसकी आज नवी नशिस्त है और आज भी हम कुछ मिनट सर्फ करेंगे सूरतुल फातिहा के बारे में। कल जो 10वां दर्स होगा उसके साथ इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह और फातिहा की तफसीर इख्तिताम पजीर होगी और ज़ियारात से वापसी पर जो 11वां दर्स होगा इंशाअल्लाह अप्रैल के पहले सैटरडे को सुबह तकरीबन 6 बजे बल्कि 7 बजे टाइम बदल जाएगा, वो सूरतुल बकरा का पहला दर्स होगा। आज मैं सबसे पहले एक बात बयान करना जरूरी समझता हूं, वो ये कि फातिहा को फातिहा इसलिए भी कहा जाता है कि इससे नमाज की ओपनिंग होती। तंजील के एतबार से तो कुरान की ओपनिंग इससे नहीं, बल्कि कुरान की ओपनिंग है सूरतुल अलक से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उससे सूरह अलक। क्योंकि हुजूर के दौर में बैन दफ़्फ़तैन, दफ़्फ़ा इनको कहते हैं, ये जो 2 जिल्दें हैं ये और ये, इसको कहते हैं दफ़्फ़ा और दफ़्फ़ा, दोनों मिलके बनेंगे दफ़्फ़तैन। 2 जिल्दों के दरमियान हुजूर के दौर में जो कुरान मजीद का नुस्खा मौजूद था उसमें सूरतुल फातिहा का नंबर पहला था, अगरचे नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 5वां है, बयान कर चुके। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नंबर है पंजतन पाक में, वो नंबर है सूरतुल फातिहा का कुरान के नुज़ूल के एतबार से। तो एक बात आज और वाज़ेह हो गई कि सूरतुल फातिहा को जो फातिहा कहा जाता है इसलिए कि इससे नमाज की ओपनिंग होती है। फातिहतुस सलात, नमाज को खोलने वाली, इससे नमाज को खोला जाता है। गोया नमाज बंद है, उसकी जो चाबी है उसका नाम है फातिहा। अल्लाह की रहमत की कुंजी पहले बयान कर चुके हैं, कुरान की समझने की कुंजी, अल्लाह के खजानों की कुंजी, और आज समझ में आ गई बात कि नमाज के खोलने की कुंजी का नाम फातिहा है। इसलिए हम मजालिस फातिहा में मजलिस से पहले फातिहा पढ़ते हैं ताकि मजलिस में जो रहमत व बरकत व इनायत व करम शामिल होने वाला है उसको कुंजी लगा दी जाए, और मजलिस की कबूलियत के लिए आखिर में फातिहा पढ़ते हैं कि जो अल्लाह ने इनायत करनी है उस इनायत को भी खोल लिया जाए इस मजलिस के सबब या कुरान के सबब। आप कहते नहीं कि फातिहा दिलवाएं, पूरा खत्म होने के बाद वो खत्म दिलवाएं जो होता है, खत्म दिलवाएं या फातिहा दिलवाएं, वो दरअसल यही होता है। फातिहा से मुराद
یا ختم سے مراد وہ سورۃ الفاتحہ ہی اس میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم ایشو جو پہلے ڈسکس نہیں ہوا، اشارے کنائے میں ضرور ہوا، مگر ڈیٹیل سے آج آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، کیونکہ اس درس قرآن کی جو شہرت آ رہی ہے اور جو ریسپانس آیا ہے، بدھ کے روز یہاں پر ایک فزیشین تشریف لائے تھے، ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم باقاعدہ اس درس کو ٹی وی سے سن رہے ہیں اور الحمدللہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور قرآن فہمی کا، قرآن بینی کا، قرآن خوانی کا ذوق بھی بڑھ رہا ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑا سا اور ٹائم صرف کر کے اور ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو بیان کر دیں، سرسری گزرنے کی بجائے، کیونکہ جو پہلا ہمارا درس یہاں پر ہو چکا ہے، جس کی کل 261ویں نشست ہے، سورہ 7 میں ہم پہنچ چکے ہیں، اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں بیان نہیں کی جلدی کی وجہ سے، تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ تقریباً اکثر چیزیں بیان کر دیں۔ ساری تو خیر بیان نہیں کر سکتے، وہ تو امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہی ساری چیزیں تو وہی بیان فرمائیں گے۔ غلاموں کی حد تک جو تفسیر ہو سکتی ہے بیان، وہ غلامی کی حد تک ہم کر رہے ہیں۔ امام تو انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو پھر علم کے خزانے باقاعدہ بانٹیں گے اور ان کے منہ کھولیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک نقطہ پہلا آج سورۃ الفاتحہ کے بارے میں۔ ایک اور حدیث شریف جو ہم نے بیان نہیں کی وہ بھی سن لیجئے، یعنی ڈیٹیل سے۔ جابر کو حضور نے کہا، الا اعلمک افضل سورۃ انزلها اللہ فی کتابہ۔ اے جابر، آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کی کتاب میں نازل ہونے والی افضل سورت کی تعلیم دوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو افضل سورت کی تعلیم دوں؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ آپ مجھے افضل سورت سکھائیں۔ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ علمنیہا، سکھا دیں آپ، تعلیم دے دیں آپ، پڑھا دیں آپ۔ فعلمہ الحمد، فعلمہ الحمد ام الکتاب، پس اللہ کی ذات نے نبی کریم کے ذریعے تعلیم کا اہتمام کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کتاب کی اصل جو ہے، مرکز ہے، ام الکتاب یعنی فاتحہ کی تعلیم دی۔ تو یہ ایک حدیث شریف۔ ایک اور مکمل حدیث سن لیجئے۔ حضور نے سورہ فاتحہ کے شان نزول میں ایک حدیث ارشاد فرمائی۔ جب صحابہ کرام نے سنا کہ کوئی بلند آواز سے چیخ مار رہا ہے، 2 بجے اٹھنے کی برکات تو آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، بلند آواز سے کوئی چیخ مار رہا ہے، چیخ پکار۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخ کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا یہ چیخ ابلیس کی تھی، شیطان آج چیخ رہا تھا۔ کیوں؟ اب حدیث سن لیجیے۔ فرمایا ان ابلیس رنا 4 رنات، ابلیس نے 4 مرتبہ چیخ ماری۔ 4 چیخیں ہیں ابلیس کی۔ یوم لعن، نمبر 1، جس دن اللہ نے راندہ بارگاہ الہی بنا کر اسے نکال دیا، نکل جا، انک رجیم، تو ملعون ہے۔ اس دن اسے چیخ ماری کہ آج مجھے نکال دیا جنت سے۔ ایک تو اس دن چیخ نمبر 1۔
चीख नंबर 2, वहीना उहबिता इलल अर्द, और जब उसे ये हुक्म हुआ, पहले तो लानत की अल्लाह ने उस पर, फिर जो जमीन पे भेजा उस दिन दोबारा चीखा। लानत के दिन जब अल्लाह ने लानत की इब्लीस पर, और जमीन पर नुजूल के दिन, फेंके जाने के दिन। ओहबता का लफ्ज है, नुजूल नहीं। नुजूल तो इज्जत का लफ्ज है, तो कुरान के लिए आता है। इसके लिए है ओहबता। ओहबता मतलब हुबूत कहते हैं जहाज के, हाँ, लैंडिंग को। जहाज आके जैसे गिरता है समय, अब हाँ ठक से, शाबाश, इस तरह फेंका गया। अल्लाह ने फेंका इब्लीस को, हाँ, दफा दूर। दूसरा दिन वो था, उस दिन उसकी चीख निकल गई। वहैसो बोएसा मुहम्मदुन अला हीन फतरतिन मिनर रुसुल, जब 500 साल के गुजरने के बाद कि कोई नबी नहीं आया, इसको जमाने जाहिलियत कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर के दौर तक इसको क्या कहते हैं? जमाने जाहिलियत। फतरतुम मिनर रुसुल, फतरत भी इसी को कहते हैं, फितरत नहीं, फतरत ता के साथ। हाँ, तो ता के साथ हो, यानी तो जिसे आप कहते हैं, तो वो होती है फितरत, नेचर। ता के साथ है वो जाहिलियत का जमाना, जब रसूलों से खाली था जमाना। तो जी हाँ, फातिरुल अक्ल यही है, बिल्कुल खाली, या फातिरुल अक्ल खाली अक्ल, अक्ल से खाली। अला हीन फतरतिन मिनर रुसुल, तीसरी दफा जो वो चीखा, जिस दिन रसूलों से खाली जमाने के बाद, हीन बोएसा मुहम्मदुन हैसुबो ऐसा मुहम्मदुन अला हीन फतरतिन मिनर रुसुल, जब हुजूर आ गए तो उसकी चीखें निकल गई। तो मैंने ये गोया दूसरे लफ्जों में इस्तिंबात किया है कि शैतान की चीख निकलती है हुजूर के आने पर। अब तो हुजूर आ गए ना, अब उसकी चीखें कैसे निकलवाएं? दुरूद पढ़े, नाते पढ़े, हुजूर का जिक्र पाक करें, उसकी चीखें निकलती रहेंगी, क्योंकि उसकी चीख ही इससे निकलती है। या दूसरे लफ्जों में यूं समझा दूं कि जो हुजूर के मीलाद से, हुजूर की नात से, हुजूर के दुरूद से, हुजूर की मदद सराई से, हुजूर की तारीफ से भागे, चीखे चिल्लाए, वही शैतान है, खा वो इब्लीस की शक्ल में हो या आज के तकफीरियों की शक्ल में हो। वा हीना उन्जिलत उम्मुल किताब, जब उम्मुल किताब नाजिल हुई चौथी, चीख उस दिन निकली। अब समझ में आ गई बात कि जब फरिश्तों का जुलूस सूरतुल फातिहा को लेकर आया तो वो फातिहा पढ़ रहे थे, शैतान चीख रहा था। एक बात और भी समझ में आ गई, फातिहा से वही चीखेगा जो इब्लीस मिजाज होगा, वो खुश होगा जो जिब्रील मिजाज होगा। समझ में आ गई बात? इसलिए हम तो खुश होते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा आई है फरिश्तों के जुलूस में। वो परेशान होते हैं जिनका मिजाज इब्लीस जैसा है। ये दो मतलब हो गए आज के नवे दर्स में। तीसरा मतलब जो आज मैं शेयर करना चाह रहा हूं वो भी सुन लीजिए। ये अली इब्न इब्राहिम है, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सहाबी। वो नकल करते हैं कि मैंने इमाम से सुना कि इमाम ने फरमाया जब हुजूर का जमाना था, जमाने पैगंबर में, एक रोज हुजूर ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से कहा कि या अली, कुरान बिखरा हुआ है पारचात पर, हरीर के पारचात पर, कपड़े पर, आम कपड़े पर, पत्तों पर और चमड़े पर। या अबुल हसन इजमा,
کو جمع کر دیں، اس قرآن کو آپ جمع کر دیں۔ تو روایت کی جملے یہ ہے فَانْطَلَقَا، پس علی وہاں سے اٹھے، وَانْطَلَقَا، اور علی وہاں سے اٹھے، فَجَمَعَهُ فِي ثَوْبٍ اصفر، اور مولا علی نے پیلے کپڑے میں قرآن کو جمع فرمایا۔ سب سے پہلا جو قرآن جمع فرمایا وہ شیر خدا مولا علی مشکل کشا سلام اللہ علیہ نے بحکم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جامع القرآن کون ہوئے؟ حضرت علی علیہ السلام۔ آپ نے جمع فرمایا، ثم ختم علیہ، اللہ اکبر، پھر حضرت علی علیہ السلام نے مہر لگائی۔ ہاں، حضور کے دور میں مہر لگائی حضرت نے کہ آج کے بعد کوئی اس میں کم و بیش نہ کرے، کمی بیشی نہ کرے، کم و کاس نہ ہو آج کے بعد، بس مہر لگا دی۔ تو گویا یہ قرآن جو آج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اس کے نازل کرنے کا والے کا نام اللہ، لانے والے کا نام جبریل، جس کے مقدس سینے پہ آیا ان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس ہستی نے جمع کیا اس کا نام علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ، اور انہی ہستی نے اس پر مہر لگائی۔ گویا حضرت علی خاتم القرآن ہے، قرآن پہ مہر لگانے والے۔ خود حضرت علی کیا ہے؟ مہر ختم نبوت، اور حضرت علی خاتم القرآن بھی ہے، قرآن پر مہر لگائی ہے حضرت علی علیہ السلام نے۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام کا کوئی ماننے والا تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے۔ ہماری نظر میں یہی قرآن جو آج ہمارے پاس گھروں میں موجود ہے، یہی وہ قرآن تھا جو نازل ہوا۔ البتہ ترتیب سور میں ہمیشہ عرض کیا ہے وہ اختلاف ہے، یہ شیعہ اور سنی سب مانتے ہیں، آیتوں میں میٹیریل میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کچھ قراتوں میں ضعف پڑھا جاتا ہے، سورہ عنکبوت میں، کچھ میں ضعف پڑھا جاتا ہے، یہ اختلاف ضرور ہے۔ بلکہ آج سن لیجئے، یہ ایاکا کو بھی بعض قرآن نے پڑھا ہے حیاکا، ہاں یہ بھی آج سن لیجئے، ایاکا کو حیاکا بھی پڑھا ہے، حیاکا نعبدو، وہی وہ یہی مطلب ہے، مطلب یہی ہے ایاکا۔ ہاں ہاں، حمزہ جو ہے ہاں میں بدل جاتا ہے، بعض کے نزدیک ایاکا حیاکا ہے، مگر یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو حضور پر نازل ہوا تھا۔ ان چند بنیادی مطالب کے بعد اب میں پھر عزت حاصل کروں گا کہ ایک مرتبہ ہم پھر اس سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کریں گے، یعنی اس کو ایک مرتبہ پھر ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کو۔ دیکھیے ملاحظہ فرمائیے، یہ تو واضح ہو گئی بات کہ آیات کتنی ہیں سورۃ الفاتحہ کی؟ 7۔ اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے علماء اہل سنت نے بھی، علماء اہل تشیع نے بھی، ابن کثیر نے بھی، ضیاء القرآن والے نے بھی، جلال الدین سیوطی نے بھی، تفسیر نمونہ والے نے بھی، تفسیر المیزان والے نے، البرہان والے نے، ہاشم بہرانی نے، اور اسی طریقے سے در منصور میں ملا فیض کاشانی نے بھی، صافی میں، تفسیر عیاشی میں بھی، اور جتنی تفسیریں بھی اویلیبل تھی میں نے سب کا مطالعہ کیا۔ اس میں بڑی لمبی چوڑی ابحاث ہے کہ آیا 6 آیتیں ہیں یا 7، تو ہمارا منتخب قول یہ ہے کہ 7 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول جو علماء اہل سنت نے نقل کیا وہ یہی ہے کہ جب کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ ہم 6 والا سورہ پڑھیں یا 7 والا، تو آپ نے کہا
लक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआन अल अज़ीम। जब कुरान कह रहा है कि 7 वाला है तो तुम 6 वाला कैसे पढ़ोगे? तो उसमें यह है कि एक आयत जो चुराई गई, इस तरह का शैतान हो अफजल आयतिन मिनल कुरान है, वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है। तो किसी को भी नहीं चाहिए कि वो आयत को चुरा के कुरान को पढ़े। आज भी मैं देखता हूं कि रमजान मुबारक में जब कुरान पढ़ा जाता है तरावी के अंदर, तो हमारे भाई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं। उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। अब इमाम काबा ने तो पढ़नी शुरू कर दी है, अगरचे वो आहिस्ता जरूर पढ़ रहे हैं, उनको बल्कि बुलंद आवाज से पढ़नी चाहिए। ये हमें मालूम हो गया कि रुकू इसका एक है, और रुकू बंदों ने बनाए हैं, अल्लाह ने नहीं बनाए। अल्लाह ने सजदे बनाए, 4 सजदे जो वाजिब है। रुकू जितनी भी कुरान में है वो बंदों ने बनाए कि वो रुकू में चले जाते थे, इतना कुरान पढ़ते रुकू में चले जाते, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। और सूरतें अल्लाह ने बनाई है, पारे भी बंदों ने बनाए हैं। सी पारे जो है ना, सी असल में जो सिपारा आप कहते हैं ना, सिपारा असल में सी पारा है, फारसी है, फारसी है। हाँ, सी यानी 30 पारे कर दिया कुरान को, पारा पारा कर दिया, 30 पारे कर दिया। सी पारा 3 मरतबा फाड़ा गया। पारा का मतलब यही होता है चीर देना, अलग कर देना, पारा पारा कर दिया, टुकड़ों में 30 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। वो इसलिए कि चलो 30 दिन होते हैं महीने के, तो चलो हर रोज बंदा एक सिपारा पढ़ लेगा। मगर आसानी से कहा, अमेरिका वाले कहां पढ़ रहे हैं? अमेरिका वाले पढ़े तो फिर बात है ना, कोई हाथ खड़ा करे कि दर्श में, कल जो दर्श में आकर हाथ खड़ा करे, आज मैं वक्त दे रहा हूं, कल कम से कम 10-15 लोग तो हाथ खड़ा करें कि आज हम एक सिपारा पढ़ के आए। सिपारा पढ़ना चाहिए, सिपारा नहीं पढ़ते। 2 हाथ खड़े करे, वो तो पहले ही खड़े हैं दोनों हाथ तो वैसे ही खड़े हैं वो सरेंडर कर। मजा तो जब है कि नारा हैदरी भी दोनों हाथों से लगे और फिर कुरान की गवाही भी दोनों हाथों से हो। नारा हैदरी लगाने वाले कहें कि मैं गवाही देता हूं आज मैंने सिपारा पढ़ा। शाबाश। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा फलन तुज़िल्लू बादी हत्ता यारदा अलैयल हौज। दोनों छोड़ के गए हुजूर, एक तो नहीं छोड़ के गए ना। तो हमें चाहिए दोनों के साथ तमस्सुक रखे। कुछ ने कुरान छोड़ दिया, कुछ ने अहले बैत छोड़ दिए, बैलेंस बराबर हो गया। निजात थी 100% पे, 50% एक, 50% दूसरा। अब जाहिर है 50% तो वाले पूरा कुरान तो नहीं, सही तो नहीं पढ़ सकते ना, वो भी रियायती पास नहीं होंगे और ये भी रियायती पास नहीं होंगे। चाहिए ये कि कुरान से भी तमस्सुक रहे और अहले बैत से भी तमस्सुक रहे। नहीं है इकट्ठे, यहां भी इकट्ठे, नहीं यहां भी इकट्ठे, उसूलन तो यहां भी इकट्ठे हैं, आगे क्या इकट्ठे होंगे? यहां भी इकट्ठा होना चाहिए। दोनों बरादराना शिया आपको तो पता है, बता चुका हूं कि शिया और अहले सुन्नत एक ही है। दरअसल तो शिया ही अहले सुन्नत है। हम सुन्नत पर तो हम चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अहले बैत की इज्जत, अहले बैत का एहतराम, ये सुन्नत रसूल है। हाँ, दाढ़ी वाली सुन्नत पे हम नहीं चल रहे, चलना चाहिए वैसे, हमें दाढ़ी भी बड़ी रखनी चाहिए। बहुत कम है जो दाढ़ी बड़ी रखते हैं, मगर बस क्यों है कि वो फिर छोड़ देना, मतलब सारी चीजें हमसे 2 बजे जो उठेगा ऐसे ही होगा ना। अच्छा, मैच के लिए उठे वो, हम समझ रहे तहज्जुद के लिए उठे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए मैच को भी अल्लाह जिताए भाई। क्या हुआ, कुछ जीत गया कि नहीं? हमें कल अली रजा भी देख रहे थे, बताया ना। हाँ देख रहे, कुरान में देख रहे हैं कि जीतेंगे कि नहीं। क्या बेहतर हो गया कुछ? 235। चलिए, हमसे भी दुआ कराई कल अली रजा ने कि जी दुआ करें। मैंने समझा भाई कोई दुआ करा रहे होंगे कुछ अपने किसी काम के लिए, कि मैच जीत जाए। चलो मैंने कहा भाई ठीक है, अल्लाह करे जीत जाए, जाहिर है। नहीं बेशक बेशक, हाँ बिल्कुल, इसमें इज्जत है, कुरान पढ़ने में नहीं है।
نماز میں اس میں بھی رکھے نا. میچ میں عزت ہے تو قرآن میں بھی عزت ہو, گالیاں نہ دینے میں بھی عزت ہو, قتل نہ کرنے میں عزت ہو, دہشت گردی ختم کرنے میں بھی عزت ہو, بدعنوانی ختم کرنے میں بھی عزت ہو, جو جمشید دستی جو کہہ رہا ہے وہ کام نہ کرنے میں بھی عزت ہو. عزت صرف میچ میں نہ رکھے نا, ساری قوم سمٹ کے صرف میچ میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے چلیے, ہماری دعا ہے کہ جیتے. اچھی بات ہے, ملک کی عزت ہے, کوئی شک نہیں. خیر, اب یہاں پر جناب 4 منٹ باقی ہیں آج کے درس میں, تو ذرا ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرما لیں کہ سورۃ الفاتحہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے, 2 مرتبہ نازل ہوئی. اور اس کو 7 من المثانی کیوں کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی, مثانی 2 مرتبہ, اور 2 مرتبہ نماز میں پڑھی جاتی, اور 2 مطلب ذکر ہوئے ہیں. مثلا دیکھیں 2 مطلب کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا بھی ذکر ہے, اللہ کا بھی ذکر ہے, نعمت کا بھی ذکر ہے, غضب کا بھی ذکر ہے, ہدایت کا بھی ذکر ہے, گمراہی کا بھی ذکر ہے. اور 2 لفظ بھی آئے ہیں, الرحمن ریپیٹ ہوا ہے, اللہ ریپیٹ ہوا ہے, الرحیم ریپیٹ ہوا ہے, ایاکا ریپیٹ ہوا ہے, صراط ریپیٹ ہوا ہے. یہ بھی ہے کہ 2 لفظ بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں, اس لیے بھی اس کو مثانی کہا گیا. ڈبل مطالب کا بھی تذکرہ ہے, اس لیے بھی مثانی کہا گیا. 2 مرتبہ نازل ہوا اس لیے بھی ڈبل ہے. 2 مرتبہ کم از کم نماز میں پڑھا جاتا ہے اس لیے بھی ڈبل ہے. اور ایک چیز اور جو آج تک بیان نہیں کی, یہ سمجھنے کی میری اپنی محنت ہے, یہ میرے ذہن میں ایک بات اور آئی کہ اس لیے بھی اس کو مثانی شاید کہتے ہوں کہ 2/3 قرآن کا ثواب ہے. دیکھیے مثانی 2/3 ڈبل ہو گیا نا, 2/3 2 ہے نا, مثانی 2 تو 2/3 کا کیونکہ ثواب ہے اس لیے بھی شاید یہ ہو, اس لیے اس کو مثانی کہا گیا ہو. اور ہم اول میں بھی پڑھتے ہیں فاتحہ مجلس کے, اور آخر میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں. اب تو لوگ تھک گئے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے مرحومین کی مجلسیں کرانے کا. درس قرآن کے اندر بیٹھ کے بھی میچ دیکھتے ہیں. فون کے کتنے فوائد ہیں ماشاءاللہ. جمعے کی نماز کے دوران میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر جمعے کی نماز ہو رہی ہے, ادھر وہ سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے. کتنے فوائد ہو گئے. اب ان کو چاہیے نا زیادہ شکر خدا کرے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کر دی کہ بندے کو بھی راضی کر رہے ہیں, اللہ کو بھی نماز میں راضی کر رہے ہیں. حالانکہ دیکھیے جمعے کے خطبے میں تصویر بھی نہیں پڑھ سکتے آپ, تصویر بند کر دیں. نہیں بند کر دیں آپ, ہاں بالکل بند کر دیں. جو نوافل جمعہ ہے وہ اس کے دوران پڑھے جا سکتے ہیں خطبے کے دوران؟ نہ بالکل نہیں, واجب ہے, سننا واجب ہے. اگر سنا نہیں تو نماز باطل ہے. نہ نوافل پڑھ سکتے ہیں, نہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں, نہ قرآن پڑھ, چپ کر کے بیٹھے رہے سنیں. توجہ, ہاں الا بالضرورت, ضرورت کے لیے کسی نے آپ سے آ کے کہا مائک خراب ہو گیا ہے تو آپ پھر وہاں پر گونگے نہ بنے, بے شک اٹھ کے مائک بھی ٹھیک کر دیں, یہ اجازت ہے ضرورت کے لیے, روٹین میں نہیں ہے. مثلا ہمارے یہ ایک شاگرد تھے, تو ہم جب درس پڑھاتے تو وہ تسبیح پڑھتے تھے. اب اس وقت وہ آیت اللہ بن گئے. میں نے ان سے کہا بھی آپ درس کے دوران تسبیح نہیں پڑھیں گے ورنہ درس سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو. یہ اس سے بڑی عبادت ہے. یہ تسبیح چھوٹی عبادت ہے, تسبیح چھوٹ جائے درس نہ چھوٹے. آیت اللہ بروجردی رحمت اللہ علیہ کا وقت آخر تھا, تو ان کو پتہ چلا کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ وقت آخر ہے, تو ان کے کان میں کسی شاگرد نے کہا کہ اٹھیے درس پڑھائیے. وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. اور یہ ایک میں نے واقعہ آپ کو خود سنایا تھا, آج بھی اس میں بھی ریکارڈ ہو جائے کہ علامہ شبلی خود میں ملنے گیا ہوں ان کو ڈیٹرائٹ میں, تو وہ آخری وقت تھا ان کا. آغا الہی میرے ایک دوست ہے, ایرانی ہے, الہی مجھے لے گئے اسپتال میں. آلموسٹ فزیکلی وہ ڈیتھ تھا. وہ جو کہتے ہیں نا مشینوں پہ کہ بھائی مشینیں ہٹائیں گے, اور آغا الہی نے ان کو جا کے اجازت دینی تھی, سائن کرنے تھے بس ان کی مشینیں. تو مجھے آغا الہی نے ایک عجیب بات کہی, کہا میں آپ کو سورہ فاتحہ کی برکت دکھاؤں. میں نے کہا دکھائیے. کہا دیکھنا. انہوں نے سورہ فاتحہ مجھے بھی کہا آپ بھی پڑھیں, ایک کان میں, دوسرے کان میں انہوں نے پڑھی.
शेख बिल्कुल आंखें खोली और ठीक ठाक बात की। जो बंदा फिजिकली डेड था, फातिहा की वजह से उसने बात की हमारे साथ। तो ये फातिहा की एक और बरकत आज के दर्स में, नवे दर्स में आपको पता चल गई कि बंदा जो फिजिकली डेड हो चुका है, ये यहां पर एक बच्चा आता था, उसका नाम है कामरान, आजकल तो वो नहीं आ रहा। एक जमाने में जब ये जफर शाह के बेटे, जफर शाह के जो बेटा है ना जैन, जिस जमाने में वो फारिग नहीं हुआ था मजहब से, अब तो आजकल तो नहीं आ रहा वो, आजकल तो सेंटर से दूर हो गया है, ऑलमोस्ट 4 साल से तो आया ही नहीं, वो सेंटर में आ ही नहीं रहा। जब आता था वो भी सफे सीधी करता था, और ये कामरान लड़का भी सफे सीधी कर दिया, याद है आपको? हाँ, लहलपुर से। हाँ, तो तारिक अब्दुल्ला जो बीमार थे, मुझे ये लेकर गया कि मेरे बाप का ऑलमोस्ट वक्त आखिर है। वो कामरान आज जिंदा है, आप पूछ सकते हैं उससे, यहाँ बल्कि उसने बताया भी था, और तारिक भी आए थे यहाँ पर ठीक होने के बाद। मैंने 70 मरतबा फातिहा पढ़ी, वो बंदा उठ के बैठ गया, उसने मुझसे बात की बकायदा, और ठीक है, आज भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो अलग बात है कि सेंटर को छोड़ गया है, हमारे सेंटर की अजीब बरकत है, ठीक होने के बाद कम आते हैं लोग, मगर ये कि चलो बहरहाल वो ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फातिहा की ये बरकत भी आप आज नोट कर लीजिए। आदमी भी तो बामल हो ना, जो पढ़ने वाला है जैसे। हाँ, नहीं खैर मैं तो बामल कहा हूँ, आप बामल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, फातिहा वाले को मौत नहीं, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का बल्कि वो इरशाद गिरामी इन्हीं दुरूस में आ चुका है कि फातिहा वाले को तो मौत ही नहीं आती। तो गोया ये 2 वाकयात आपको मैंने बता दिए, एक अल्लामा शिर्री का, लबनानी का, जो सबसे पहले आलिम थे यहाँ आने वाले, शिर्री। मैंने खुद उनकी ज़ियारत की है, उन्हीं जमाने में की है जब वो बिल्कुल खत्म थे ऑलमोस्ट। मैं डेट्रॉइट में एक ही दफा गया, इस्लामिक सेंटर में मैंने तकरीर भी की थी अरबी के अंदर, और मैं वहां भी गया था अस्पताल में। तो अस्पताल में हमने देखा कि जो बंदा फिजिकली डेड था वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बैठ गया, बात की उसने बकायदा हमारे साथ। ये सूरह फातिहा की बरकत। और ये कामरान का जो वालिद है तारिक अब्दुल्ला, आज भी माशाल्लाह अल्लाह उसको जिंदगी दे, जहां भी है खुश रहे, आबाद रहे। हम तमाम मुसलमान भाइयों की खिदमत करते हैं, वो हमारे स्कूल ऑफ थॉट से हो या ना हो। आपको पता ही है कि तारिक अब्दुल्ला साहब हमारे स्कूल ऑफ थॉट से नहीं है, बेटा उनका हमारे स्कूल ऑफ थॉट से है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सबका एहतराम करते हैं, हर मुसलमान भाई बहन का। और जो दर्स हमारा आज का सुने नमा, वो ये यकीन कर लें कि सूरतुल फातिहा कितनी बरकत वाली सूरत है कि इस सूरत की वजह से ऑलमोस्ट समझ लें मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। अब अगर मासूम की ज़बान मुक़द्दस हो तो फिर तो क्या कहना, हम जैसे गुनहगारों की वजह से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि फिजिकली जो बंदा डेड था उसने हमसे बात ही नहीं की, बल्कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 7 साल तो हो गए होंगे, 7 साल से ज्यादा हो गए, 8 साल से वो बंदा ठीक ठाक है, जो ऑलमोस्ट मर गया था आज से पहले। वो फातिहा की 70 मरतबा पढ़ने की बरकत से आज भी ठीक ठाक है। तो जो हमारे भाई बहन हमारा दर्स कुरान ये सुने, अगरचे रगबत कम है लोगों में, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, सुनना चाहिए, अलमहदी टीवी लगाना चाहिए ताकि दर्स कुरान सखावतुल कुरान को सुने और उसकी बरकतों से मुज़य्यन हो, बहरा वर हो। बस खत्म करें आज का दर्स। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है, या सहारा अल्लाह के नाम का जो रहमान और रहीम है, या शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। जो मैंने तर्जुमा किया है उसमें मैंने शुरू करता हूं नहीं लिखा, मैंने ये लिखा है कि साथ अल्लाह के नाम के, ब्रैकेट में लिख दिया है शुरू अल्लाह के नाम से, करता हूं नहीं लिखा। उसकी वजह क्या है याद है? मैंने बताया था पहले, जो दर्स 261 में उसमें बताया था पहले में, ये बताइए याद है कि नहीं? मैंने कहा था कि औरतें भी तो कुरान पढ़ेंगी, वो क्या पठान बन के पढ़ेंगी? शुरू करता हूं तो नहीं तो फिर करती तो है, करता हूं क्यों लिख रहा है? लिखा हुआ तो बेचारी वो यहाँ से जो लकीर का फकीर होगा मेरे जैसा, अब आप जैसा पढ़ा लिखा तो चलो, अब मेरा वो तो कहेगा मसलन औरत कहेगी खुदा के नाम से शुरू करता हूं, तो आप फिर करता हूं क्यों लिख रहे? स्लैश, शाबाश, या तो स्लैश डाले, वेरी गुड, ये हुई ना बात। या फिर देखे ना, ये जितने तर्जमे हैं कुरान के, जितने भी, एक मुतरजिम मुझे मिले आपके वो इलाके के हैं, बड़े
आलिम है बहुत बड़े, तो वो कहते हैं कि मेरा तर्जमा देखा है। मैंने कहा जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह ही गलत है, बिस्मिल्लाह का तर्जमा गलत है। कहने वो कैसे, वो बड़े घबरा से गए, उनका लाओ जी किताब लाओ, कुरान लाओ, हमारा तर्जमे वाला कुरान ले आए। मैंने कहा पढ़िए सरकार क्या लिखा है। कहने लिखा है खुदा के नाम से शुरू करता हूं। मैंने कहा कि आपकी बेगम साहबा क्या पढ़ेगी। कहने लगे ओहो ये तो सोचा ही नहीं था। मैंने कहा आइंदा फिर सोच लीजिएगा। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है, एक ये भी तो कंफ्यूजन है ना। अब आपकी बेगम अगर ये कुरान का तर्जमा पढ़े तो वो तो पीछे पठान बन के पढ़ेगी ना। फिर अब तो ये फिर इसका ये होगा किसी औरत को तर्जमा करना पड़ेगा। नहीं, इसमें मैंने कहीं शायद इसको तर्जमा यूं भी पढ़ा, इब्तिदा अल्लाह के नाम। हाँ इब्तिदा लगे, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, करता करती शाबाश, वही अर्ज कर रहा हूं ना, करता करती को लाइन है ना इब्तिदा। अच्छा फारसी में आसान है, इब्तिदा भी कुनम बनाओ में खुदा हो, वो उनका मी कुनम दोनों के लिए आता है, औरत के लिए भी मर्द के लिए। ये संस्कृत में, संस्कृत और उर्दू इसमें प्रॉब्लम है। इसमें जो है ना मुज़क्कर मुअन्नस या तो फिर पठान बने आदमी, जैसे हमारे आगा नहीं कहते, जो भी कोई खातून मिल जाती है, एक औरत मिलने आ रहा है आपको, एक और, हाँ हाँ अभी भी कहते, अभी चंद दिन पहले परसों का औरत मिलने आया है आपको, औरत नीचे बैठा है। ये असल में उस पर तो फिट आ सकता है जो जिसको हमने कन्वर्ट किया था कि औरत मिलने आ रहा है। चलिए खत्म हो गई बात। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान हो रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी हम जिनसे हम या मुकम्मल हम, सारी एब्सोल्यूट हमद या टोटल हमद प्रेज अल्लाह के लिए ड्यू है जो आलमीन का रब है। थोड़ी डिटेल और बयान करेंगे अगले दर्स में। अर्रहमान रहीम जो रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन जो रोज जजा का ओनर है और मलिक भी है यानी हाकिम है। जी हाँ, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह पर कायम रखना, साबित कदम रखना। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनके रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उन वो नहीं कि जो मग़ज़ूब अलैहिम है, या उनकी राह नहीं, दोनों तर्जमे इसकी डिटेल भी बताऊंगा इराबुल कुरान के एतबार से। इंशाल्लाह अगला जो हमारा कल का दर्स होगा, जो मैं इंशाल्लाह वाशिंगटन और पेंसिल्वेनिया से आकर पढ़ाऊंगा, उसमें मैं तरकीब नावी और सरफी भी करूंगा और इसमें इंशाल्लाह कल हमारा ये दर्स इख्तिताम पजीर हो जाएगा। और मैं उसमें आपको बताऊंगा भी कि कितनी वजह मेरे उस्ताद ने निकाली थी और कितनी मैंने तरकीब नावी की निकाली थी, वो कल बताऊंगा। वलद्दाल्लीन, और गुमराहों के रास्ते पर भी न चलाना। बारे इलाहा, कुछ कहते हैं आमीन, कुछ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसकी डिटेल भी हम बयान कर चुके हैं। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कि हम सूरतुल फातिहा की बरकतों, नियामतों, इनायतों से बहरावर हो सके और फातिहा की वजह से हमारे मरहूमीन को अल्लाह हयात अबदी अता फरमाए और फातिहा की वजह से हमारी जिंदगी में आसानी फरमाए और मरीजों को शिफा दे, मरहूमीन की मगफरत हो। और जो हमारे पहले दर्स में होते थे, जिसकी आज कल 361वीं नशिस्त हो जाएगी और आज यहाँ मौजूद नहीं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल-महदी सेंटर के तमाम मुआविनीन को अल्लाह जज़ाए खैर दे। इस वक्त जो मौजूद है आज के दर्स में, आगा मुख्तार हुसैन, हाजी मोहम्मद नजीर चट्ठा, जनाब सैयद सखी हुसैन शाह, जनाब जुबैर गुंदल, अली रिजवी, अख्तर अब्बास, आगा सज्जाद जाफरी और प्रोफेसर राजा हसन रजा साहब, अल्लाह ताला इन मुझ समेत इन सब की तौफीकात में इजाफा करे, हम सब के मरहूमीन की मगफरत फरमाए, हम सबको खुद्दामुल कुरान और गुलामान अहले बैत में शुमार फरमाए। और यूट्यूब पे, टीवी पे, इंटरनेट पे या वीडियो के जरिए, DVD CD के जरिए जो देखे सुने, अल्लाह उन सबको भी सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल फातिहा।